उसके बाद चीट मुख्यमंत्री, क्या क्या नहीं बोला जा रहा है, शब्दों की मर्यादा टूट रही है। देवासुर संग्राम हो रहा है, ये समय समय पर होता है। अच्छाई की अंत में जीत होती है और बुराई की हार होती है। महागठबंधन बुराई का प्रतीक बना हुआ है और एनडीए गठबंधन अच्छाई का प्रतीक बना हुआ है। देवासुर संग्राम शुरू हो गया है और उसी का यह एक पार्ट है। माँ को अपमानित किया जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका विरोध हो बात समझ में आता है, उनके कार्यों का विरोध हो बात समझ में आता है, लेकिन उनके माँ को गाली दिया जाए, वह देश की भारत संस्कृति में देश की महिलाएं या तो बहन होती हैं, बेटी होती हैं, माँ होती हैं और एक धर्म पत्नी भी होती है। तो इस रूप में हम उनको सब रूप में सबसे आदर से सबसे पहला स्थान देते हैं। यह भारत की संस्कृति है। पहले राधा श्याम कहते हैं तो राधा का नाम आता है, जब हम सीता राम कहते हैं तो सीता का नाम पहले आता है। ऐसे सम्मान, सबसे सम्मान जो महिलाओं का जिस देश में होता है, जिस घर में होता है, वहाँ संपत्ति होती है, वहाँ विपत्ति दूर भागती है और इसी रूप में यह संग्राम शुरू है। देखिए, हमारे साथ दीघा विधानसभा के विधायक संजीव चौरसिया जी हैं। ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आते जा रहा है, शब्दों की मर्यादा, अब तो ये शब्द इस तरह के आने लगे हैं कि किसी की माता जी को लेकर के इस तरह की बात बोलना, मंच पे नारे लगाना, और उसके बावजूद भी महागठबंधन के नेताओं के द्वारा इस पर कोई भी माफी नहीं मांगा जाना, और आज आपका हस्ताक्षर अभियान। निश्चित तौर पर ये महागठबंधन का ही रिफ्लेक्शन है। आपको पता है कि लगातार कांग्रेस के लोगों ने श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर मल्लिका खड़गे से लेकर दिग्विजय सिंह, रेणुका चौधरी, सब अलग अलग प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को जिन भाषाओं को उपयोग करते हैं सब जानते हैं। कोई सांप बोलता है, कोई बिच्छू बोलता है, जवाने को खून के दलाल बोलता है, चोर बोलता है। ये कांग्रेस की फितरत है। और अब तो हद हो गई कि इन कांग्रेसियों ने पूज्य माता जी, स्वर्गीय माता जी के ऊपर किस प्रकार से भद्दी टिप्पणियां की। ये वास्तव में बिहार की जनता और महिला सशक्तिकरण कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आज हम लोग हस्ताक्षर अभियान मैं भी माँ हूँ, ये महिला सशक्तिकरण के साथ हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। और कांग्रेस के लोगों ने जिन प्रकार के सिलसिलेवार तरीके से तिथिवार गालियां देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी किया, अब बिहार के धरती पर राहुल गांधी तू ता माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, कहाँ का तर्क संगत है। श्रीमान तेजस्वी यादव, दोनों महागठबंधन के सभी लोग जिस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, एक कतई बर्दाश्त नहीं है। आज उसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ लगातार जागरूकता अभियान हम लोग फैलाने का काम कर रहे हैं कि ये लोगों ने जो गलत किया है माफी मांगने का काम करें। ये देखिए संजीव चौरसिया जी, अब जरा सा इस तरफ मुखातिब हो जाते हैं। देखिए, महिलाएं, मैं भी माँ हूँ, और ये विरोध करने का एक अनोखा तरीका है, और इसके तहत मैं भी माँ हूँ के तहत ये जुटी हुई हैं। और मैं बात करता हूँ कि ये शीला जी हैं और ये महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं और भाजपा नेत्री हैं। मैं भी माँ हूँ जी। इस बिहार की माटी से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ये बहुत ही निराशाजनक, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो बहुत कम है। मातृशक्ति को सनातन संस्कृति में सदैव ऊपर रखा गया है, पूजा गया है, माँ की पूजा की गई है, और उस माँ को सार्वजनिक मंच से गाली दिया गया। और इनके नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा। ये दर्शाता है, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और मैं तो कहती हूँ कि जो नारी शक्ति का अपमान करने वाला दुर्योधन जब मिट्टी में मिल गया, रावण का कुछ बचा नहीं, सारा समूचा नाश हो गया, अब इनका भी समूचा नाश होने वाला है। और ये वोटर अधिकार यात्रा जो निकाले हैं, ये वोट यात्रा नहीं है, और जनता इनके साथ तो है ही नहीं, कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे ये लोग? लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? एक एक माँ और एक एक बहन बदला लेगी, और 2025 के चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी को मुंह की खानी पड़ेगी। और हम माताएं बहनें कसम उठाते हैं कि इनको सत्ता में कतई नहीं आने देंगे। और ये जब सत्ता में आए हैं तो आपको याद होगा कि महिलाएं जब घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, अंधेरे के बाद लड़कियां पढ़ने छोड़ दी थी, अब आज जो 20 साल का जो नीतीश कुमार का ये जो एनडीए की सरकार है, इसमें माताएं बहनें स्वतंत्र होकर पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ रही हैं और एक सुरक्षित वातावरण में सांस ले रही हैं। लेकिन ये गुंडा राज लाना चाहते हैं और इस गुंडा राज को हम आने नहीं देंगे।
देखिए जिस तरह से दुर्योधन और रावण का नाश हुआ महिलाओं का अपमान करते हुए, ये इनका कहना है कि इसी तरह 2025 के चुनाव में भी अपमान होगा। और राजीव, और देखिए एक तरफ जहां महागठबंधन की तरफ से आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है, मार्च निकाला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में नाराजगी पीएम मोदी की मां को लेकर जो अपशब्द कहे गए, इसके खिलाफ लगातार बीजेपी का ये प्रदर्शन, बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। और आज हस्ताक्षर अभियान के जरिए महागठबंधन पर, इंडिया गठबंधन पर यह एक बड़ा हमला। और भी लोगों से बातचीत कीजिए राजीव और तस्वीरें दिखाइए वहां की। जी तस्वीर दिखाते हैं और बातचीत भी करते हैं। देखिए ये है महिलाएं जो कि विरोध प्रदर्शन में और हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। और मैं चाहूंगा कि कुछ महिलाओं से हम लोग बात करते हैं। और देखिए इस तरफ भी सारे नेता लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए हमारे साथ हैं सुषमा साहू जी, उनसे ही बात करते हैं। क्या है, आज तो हद हो गई, जिस तरह से मां को लेकर के अपशब्द बोले गए, उस पर महागठबंधन के नेताओं के द्वारा किसी तरह का माफी या फिर एक तरह से कहा जाए कि गलती नहीं स्वीकार की गई है। और ऊपर से अब तुम तड़ाका, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और उस स्थिति में क्या स्थिति बन रही है और आज आप लोग हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं? देखिए ये जो बेशर्मी है ये सालों से हो रही है। और जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, मैं तो बार बार उनका नाम लेकर के, वो तो हाईलाइट हो रहा है। वो व्यक्ति वो जानता है कि हम तुम तड़ाक करेंगे, गंदे लफ्जों को इस्तेमाल करेंगे, तभी हम लाइमलाइट में आएंगे। ऐसे तो मेरी कथनी का तो कोई असर पड़ता नहीं है। मैं बोलता कुछ हूँ, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा है, प्रॉपर नहीं कहा है जिसका कुछ भी अर्थ निकल करके देश के हित में कोई बात कहा हो। और आप जानते ही हैं कि देश के बाहर वो जाते हैं तो भारत का कितनी बदनामी करके आते हैं। तो ये व्यक्ति ना कभी सुधरे हैं ना कभी सुधरेंगे। और जो परिस्थितियां आज माँ की गाली के रूप में, उनके आक्रोश के रूप में जो परिणत हुई है, और अभी तक न क्षम्य है न, आप देखिए अगर वो साइलेंट है, अगर खामोश है, इसका मतलब आप साइलेंटली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका एक्सेप्टेंस मिल रहा है। आपकी तरफ से, आपके यहाँ से एक प्रेस होना चाहिए था कि कुछ भी हो, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि किसी व्यक्ति और वर्ग विशेष के और न ही किसी दल के। तो प्रधानमंत्री का सम्मान सभी का सम्मान है। 140 करोड़ जो जनता है उनका सम्मान है। तो जब हम अपने देश का सम्मान नहीं कर सकते तो अपने आप को ख्याली पुलाव बनाना कि हम भावी प्रधानमंत्री बनेंगे, निर्लज्जता से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे साथ मीडिया, भाजपा मीडिया के राजीव रंजन है, बात करते हैं। क्या है ये, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और जैसे जैसे चुनाव आते जा रहा है इस तरह की मर्यादा टूटती जा रही है। कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में लगा हुआ है और जमीन तलाशने के दौरान इतना नीचे गिर जाएगी कांग्रेस कि गाली गलौज पर आ जाएगी। क्या इस नैरेटिव और ये करने से उनको वोट मिल जाएगा? बिहार की जनता संवेदनशील है। राहुल गांधी और कांग्रेस को औकात पता चला देगी आने वाले चुनाव में। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता कांग्रेस को औकात है। हमारे साथ हैं सुनील सेवक जी। आज हस्ताक्षर अभियान और उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से कहीं से माफी नहीं मांगा जाना, ऊपर से तेजस्वी यादव के द्वारा मुख्यमंत्री को चीफ मंत्री बोला जाना, चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर की जगह पर चीफ मिनिस्टर बोलना जाना, ये शब्दों की मर्यादा आखिर कहाँ तक जाएगी? देखिए, जो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनके अंदर मर्यादा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वो मर्यादाहीन लोग हैं। पार्टी भी मर्यादाहीन है, उनके कार्यकर्ता मर्यादाहीन है, नेता तो खैर मर्यादाहीन है ही हैं। इसलिए ऐसे मर्यादाहीन व्यक्तियों से ये अपेक्षा करना थोड़ा सा कष्टकारी हम लोगों को अब हो रहा है। वैसे जो हरकत वो लोगों के द्वारा की जा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ जी के कहा जाए, प्रधानमंत्री जो कहा जाए या मुख्यमंत्री को कहा जाए, आज बिहार की जनता और भारत की जनता उनके इस कायरतापूर्ण शब्दों से शर्मसार हो रही है। नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो मान लिया एक राजनीतिक दल के कांधे विरोध कर ही रही है, लेकिन आज आम जनमानस इस चीज से थोड़ा द्रवित है कि ऐसे लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और उसके लिए जो
मुख्यमंत्री कोई एक के आदमी के मुख्यमंत्री नहीं, वो सबों के मुख्यमंत्री हैं, तो वो किसी दल का कार्यकर्ता हो, प्रधानमंत्री सबके लिए हैं। ऐसे लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बिहार की राजनीति को शर्मसार करता है। और ये लोग जो सदैव बिहार और बिहारियों को गाली का, अपमान का शब्द सूचक बनाए हुए हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं। ये वो नहीं कर रहे हैं, ये बिहार और बिहारी को गाली दे रहे हैं। बिहार और बिहारियों को गाली दे रहे हैं, इनका कहना है। और पीएम जो पद होता है वो सबके लिए होता है, और इस तरह के पीएम के मां के साथ इस तरह की बात करना कितना सही है, और क्या ये उन लोगों को आगे एक दिशा देगी कि आप लोग की भी मर्यादा अब नहीं रह जाएगी? देखिए, ये बेहद ही शर्मनाक और दुखद है। जिस प्रकार से महागठबंधन के मंच से, जो कि सीनियर लीडर वहां मौजूद थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे, उनके सामने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को गाली देने का मतलब है कि पूरे भारत की मां को गाली देना। और हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका प्रतिकार हम करते रहेंगे। जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, हम उनका विरोध करते रहेंगे और उन्हें माफी हर हाल में मांगनी पड़ेगी। जब तक राहुल गांधी या उनकी कांग्रेस या महागठबंधन के नेता माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। रश्मि, बिल्कुल राजीव, देखिए, और ऐसे में एक सवाल ये भी है, चूंकि आज महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है, ऐसे में इस समापन मार्च को लेकर क्या कहना है बीजेपी नेताओं का? क्योंकि जब हमारे सहयोगी प्रीतम ने वहां पर नेताओं से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। एसआईआर पूरी तरह से गलत है और इसके विरोध में ये मार्च निकाला गया है। बड़ी बात यह है कि देश भर से विपक्ष के नेता, आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी के नेताओं की? जी, हम बात करते हैं, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन जी, और उनका क्या कहना है। आज वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति है और उस वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान ही प्रधानमंत्री के माता जी के खिलाफ अपशब्द बोले गए और आज समापन है, और वो इसको अपनी जीत बता रहे हैं। जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से मंचों पर या रोडों पर ये सारे जगह जो भीड़ है वो काफी उत्साहित है, और आज उनका अंतिम दिन है आज ये अधिकार यात्रा का। राजीव जी, आप पहले ये बताइए, अगर भीड़ जुटती होती तो गांधी मैदान में रैली करने का परमिशन लिया था 20 तारीख को, मांगा था, 23 तारीख को जिला प्रशासन ने उनको अनुमति दे दी। तो गांधी मैदान में अगर भीड़ जुटता तो रैली करने के बजाय जुलूस निकालने का प्रस्ताव मांग देते। तो कहीं ना कहीं जनता नहीं जुट रही थी, संख्या नहीं आ रही थी, जनता का साथ नहीं मिल रहा था। इससे घबराकर उन्होंने अपनी रैली को जुलूस में बदल दिया और पूरी तरह से रोड जाम कर रहे हैं जगह जगह पे। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव, अगर गांधी मैदान में रैली करने की क्षमता नहीं थी तो कम से कम भाजपा के लोगों से सहयोग मांग लिया होता, हम संख्या आपके लिए जुटा देते। लेकिन अगर क्षमता नहीं थी तो अनुमति मांगने की जरूरत क्यों पड़ी, और अनुमति मिलने के बाद फिर आप रैली क्यों नहीं कर पाए, इस बात का जवाब देना चाहिए। ये जो भीड़ का तांडव नच रहे हैं कि जगह जगह रोड जाम करा दे रहे हैं, ये भीड़ नहीं होती। भीड़ होता तो गांधी मैदान में प्रकटीकरण होता, राहुल तेजस्वी यादव को रैली से भागकर जुलूस में नहीं घुसना पड़ता। ये दिख रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जुलूस निकालकर राहुल तेजस्वी यादव अपनी इज्जत बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस चीज को लेकर के ये मतदाता अधिकार यात्रा कर रहे हैं, चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में चुनाव आयोग हर चीज को बारीकी से और सार्वजनिक रूप से दिखा रही है कि 65 लाख जो लोग हैं उनके नाम जो काटे गए हैं उनका ये नाम है। तो ये यात्रा करके क्या दिखाना चाहते हैं, और जब एसआईआर के तहत जो नाम कटे हैं उनकी लिस्ट जब छप गई है तो उन लोगों का नाम जुड़वाने के लिए क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? आखिर इनका मंशा क्या है? जबकि उनकी बात जो थी, जो मांग थी एसआईआर में 65 लाख जो नाम थे उसको सार्वजनिक करने के, तो वो तो सार्वजनिक हो गए, मॉनिटरिंग हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वैसी स्थिति में इस यात्रा का क्या मतलब है? ये मंशा स्पष्ट है कि मन में इनका कोई नहीं है शंका। घुसपैठियों को ये वोटर बनाना चाहते हैं बिहार में। ये पता है
कि 2.25 लाख घुसपैठिया किस प्रकार से किशनगंज कटिहार में जिस प्रकार से आवासीय प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अंदर मांगे गए, ये किस बात का प्रतीक है? तो आज सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे यात्रा जिस प्रकार से रोहिंग्या घुसपैठिया अलग अलग प्रकार से मांग को लेकर चाह रहे कि उनके वोटर लिस्ट में नाम कटे नहीं, आज ये सर्वविदित है। आपने भी कहा कि कितने लाख लोग डेथ है, शिफ्ट है, ये चुनाव आयोग ने प्रमाणित पूर्वक पब्लिश करने का भी काम किया है, फिर भी उसके माध्यम से निकाल रहे हैं। अगर इस यात्रा के माध्यम से इनके पूछे कि BLO-2 लगभग 47,000 नहीं नियुक्त किए हैं क्या? जब इनके BLO-2 नियुक्त हुए हैं तो इनके BLO-2 क्या कर रहे थे? उनके BLO-2 भी जरूर साइन किए होंगे। डीएम की मीटिंग में इनके प्रतिनिधि नहीं गए हैं क्या? जरूर गए हैं, क्योंकि मैं भी गया हूं, मैं देखता हूं कि सभी विपक्ष के भी प्रतिनिधि जरूर आते हैं। तो अपनी आवाज को जिस प्रकार से रखते हैं, अप्रामाणिकता पूर्वक प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, इसी का परिणाम है कि केवल एक हवा बनाने का प्रयास और घुसपैठिया के वोटर बड़ी संख्या में कटने का प्रमाण ये निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। 22 साल बाद पूर्ण निरीक्षण हुआ है, तो आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दे का भटकाव और अटकाव जो लगाने का काम बिहार के अंतर्गत कर रहे हैं पूरे देश भर में, इनका लक्ष्य बिहार है, बंगाल है। आने वाले में जहां जहां घुसपैठिया बचाओ अभियान आने वाला समय में और देखिएगा छेड़ने का काम करेंगे। SIR के माध्यम से केवल अपने वोटर को एक गलत संदेश पूरे देश भर में देने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी चूंकि जहां जहां चुनाव होगा इस तरह के आयोजन इनके द्वारा किया जाता रहेगा, और ये इन भाजपा नेताओं का बयान है, और खास करके मतदाता यानी कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के इनके सवाल हैं। रश्मि जी बिल्कुल। राजीव, देखिए, पहले इस नाराजगी को लेकर जहां एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, बीजेपी नेताओं की तरफ से मौन प्रदर्शन भी किया गया, और अब हस्ताक्षर अभियान, आगे क्या, आगे की क्या रणनीति है बीजेपी के नेताओं की? जी, मैं बात करता हूं कि अभी तो हस्ताक्षर अभियान है, और हस्ताक्षर अभियान के बाद आगे क्या? चूंकि हस्ताक्षर अभियान से आपकी जो ये प्रधानमंत्री की मां को लेकर के जो शब्द बोले हैं, ये अभियान समाप्त हो जाएगा या आगे और कुछ होना है? मां के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी आज उसका प्रतिकार कर रही है। सभी हमारे बड़े बड़े नेता उसमें भाग ले रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति का परिचायक है, और मां के सम्मान के लिए हम अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे। जब तक ऐसे लोग निरस्त नहीं हो जाते, माफ़ी नहीं मांग लेते, अपने भूल को पहचान नहीं लगते, तब तक किसी न किसी रूप में हम सभी लोग मिलकर इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। अभी जब तक माफी नहीं मांग लेते, हमारे साथ और भी नेता हैं, एक पंकज सिंह हैं, इनसे बात करते हैं कि ये बताएं कि जो हस्ताक्षर अभियान है, ये अभियान यहीं तक समाप्त होगा या फिर उनके माफी मंगाने तक चलेगा? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा है, हम भारतीय किसी भी माँ के अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हम लोग तो भारत माँ का जय कहते हैं, और लोग भारत माँ को भी जय कहने में संकोच करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, आज किस तरह से अराजकता की स्थिति उन्होंने पैदा की है, जबकि चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि आप ड्राफ्ट लेकर के हमको कलमबद्ध करके दीजिए, हमको ड्राफ्ट दीजिए, सूचीबद्ध करके दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है। इस तरह की यात्राएं वो करते रहते हैं, उनको मज़ा आता है। क्या कहे, बिहार में मुझे मज़ा आ रहा है, वो मज़ा के लिए यात्रा कर रहे हैं। जनता के सरोकार से उनको कोई मतलब नहीं है। जनता के सरकार से कोई मतलब नहीं है, और मजा के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, ये कहना है भाजपा नेताओं का। और रश्मि क्या कहेंगी आगे? बिल्कुल, देखिए, और किस तरह से हाथों में बैनर पोस्टर लिए बीजेपी के नेता यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए हैं, और इनका यही कहना है कि जिस तरह से पीएम मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, इस पर महागठबंधन के नेताओं को राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ने बीजेपी नेताओं से बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, ये यही थम जाएगा या आगे भी चलता रहेगा, जिसके जवाब में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जब तक महागठबंधन यानी विपक्ष के लोग इस पर माफी नहीं मांग लेते, ये अभियान, ये प्रदर्शन हमारा आगे भी जारी रहेगा।